ग्रीक में, यूनान में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ। उसका नाम था डायोजिनिस। वह अद्वितीय फकीर था। अपने पास कुछ भी नहीं रखता था, एक कटोरा भी नहीं। जब वह फकीर हुआ तो एक कटोरा साथ रखता था, लेकिन एक दिन डायोजिनिस ने देखा एक कुत्ते को नदी में पानी पीते हुए। तब सोचा, एक कुत्ता बिना कटोरा के नदी से पानी पी सकता है, तब मैं कटोरा क्यों साथ सकता हूँ। उसने कटोरा तक का त्याग कर दिया। भारत आने से पूर्व सिकंदर डायोजिनिस से मिलने गया। उसने डायोजिनिस के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। वह जब गया डायोजिनिस से मिलने के लिए तो देखा डायोजिनिस नग्न होकर नदी के किनारे सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने जाकर कहा, डायोजिनिस, तुम बड़े धनभागी समझो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो। महान सिकंदर तुमसे खुद मिलने आया है। डायोजिनिस हंसने लगा। उसने कहा, खुद को महान समझते हो? पागल हो। मैंने तुम जैसा दीन दरिद्र आदमी पहले कभी नहीं देखा। ये महान होने का दावा अपनी आंतरिक हीनता को छुपाने के लिए ही किया जाता है। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये नंगी तलवार, ये काफिला, ये फौज फाटा, ये सब दिखावा है। भीतर तो बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर, ऐसा तो तुम भरेगा नहीं। बात तो सिकंदर को समझ में आ गई। इतनी चोट से कही गई थी बात। यह बात मस्ती के साथ कही गई थी। उसकी मालकियत उसकी बातों से साफ झलक रही थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और कहा, मानता हूं डायोजिनिस कि तुम अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे दीनता महसूस होती है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी सम्राट लगते हो। तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं। मुझको देखो, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे सामने दीनहीन लगता हूं। डायोजिनिस ने कहा, सब कुछ है तुम्हारे पास और पाने की चाह है, इसलिए तुम भिखारी हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है और कुछ और पाने की चाहत भी नहीं है, इसलिए सम्राट लगता हूँ, सम्राट हूँ। और देख, जिंदगी हाथ से बीती जाती है। अब और वक्त मत बर्बाद कर और वक्त मत गवा। सिकंदर ने कहा, मिलकर खुशी हुई और दोबारा ईश्वर ने जन्म दिया तो कहूँगा ईश्वर को इस बार डायोजिनिस। सिकंदर ने कहा कि तुमसे मिलकर तो खुशी हुई और दोबारा ईश्वर में जन्म दिया तो कहूँगा ईश्वर को इस बार मुझे डायोजिनिस ही बनाना। डायोजिनिस खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा, पागल हो तुम। अरे अभी डायोजिनिस क्यों नहीं बन जाता? अगले जन्म का क्या भरोसा। याद रख सकोगे कि भूल जाओगे, कुछ पता नहीं। फिर परमात्मा राजी हो या ना हो, उसका क्या भरोसा। अगला जन्म हो या ना हो, कल का कोई भरोसा नहीं। और तुम अगले जन्म की बात करते हो। अगर मेरी बात तुम्हें जचती है तो आओ, लेट जाओ तुम भी नग्न होकर इस नदी के तट पर। यह नदी का तट बहुत बड़ा है हम दोनों के लिए भी बहुत बड़ा है। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। तुम भी विश्राम करो, खूब दौड़े धूपे, बहुत आपाधापी की। आओ हम विश्राम करें। अगर मैं तुम्हारे मन भा गया हो तो अभी हो जाओ। डायोजिनिस, कौन रोकता है तुम्हें? सिकंदर होना है तब तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डायोजिनिस होना तब बहुत आसान है। फेंक दो अपने वस्त्र, कह दो अपने सैनिकों को वापस लौट जाए। मेरी विजय यात्रा यहीं समाप्त हो गई। मुझे जहां आना था वहां आ गया। सिकंदर ने कहा, आज तो मुश्किल है, अभी मुश्किल है। डायोजिनिस ने कहा, अगर आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है तो सदा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है उसे कल के लिए मत टालो, और जो कल पर टालता है वह सदा के लिए टाल देता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। सिकंदर ने कहा, मैं बहुत खुश हुआ हूँ
मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपसे मिलकर। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? डायोजनीस ने कहा, मैं क्या मांगू, मेरी कोई मांग नहीं। क्या चाहूँ, मेरी कोई चाहत नहीं। लेकिन तुम अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम जरा हटकर खड़ा हो जाओ, तुमने धूप रोक रखी है। सिकंदर हटकर खड़ा हो गया। डायोजनीस ने कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी सुनी, और हटकर खड़े हो गए। और स्मरण रखना, जिंदगी में किसी की धूप को रोककर कभी खड़े मत होना। चोट खाकर लौटा सिकंदर। भयंकर चोट खाया था। जाते समय सिकंदर ने कहा, जब यात्रा पूरी करके लौट आऊंगा तो आऊंगा इसी जीवन में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए। डायोजनीस ने कहा, जैसी यात्रा पर तुम हो वैसी यात्राओं से कभी कोई लौटता नहीं। वासनाओं की यात्रा इतनी लंबी होती है कि कभी पूरी नहीं होती। तुम लौट न सकोगे। कोई कभी नहीं लौट पाया। यात्रा कभी पूरी होती ही नहीं। जिनको समझ आ जाती है वो बीच में ही रुक जाते हैं। यात्रा पूरी करने में आदमी खत्म हो जाता है। तुम लौट न सकोगे, और यही हुआ भी। वापस लौटते वक्त सिकंदर घर नहीं पहुंच सका, रास्ते में ही मर गया। दोस्तों, यह संजोग की बात है। सिकंदर और डायोजनीस एक ही दिन मरे। सिकंदर पहले मरा, घड़ी दो घड़ी के बाद डायोजनीस भी मरा। बहुत कम समय का फासला था दोनों की मौत में, घड़ी दो घड़ी की बात थी। कहानी ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन उसके अंदर का मर्म झकझोरता जरूर है। तो कहानी है कि मरने के बाद सिकंदर बैतरनी पार कर रहा था। मरने के बाद स्वर्ग जा रहा था। उसके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो डायोजनीस आ रहा था। एक क्षण को तो खुश हुआ और दूसरे ही पल उदास हो गया। उसने सोचा, डायोजनीस फिर हंसेगा और कहेगा, कहा था मैंने तुम यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। वह मुझ पर फिर हंसेगा, कहेगा, मर गए ना बीच यात्रा के बीच में ही। और फिर सिकंदर को और भी शर्म आने लगी। डायोजनीस तो जिंदगी में भी नंगा था और आज भी नंगा ही था, लेकिन मैं तो जिंदगी भर सुंदर सुंदर वस्त्रों में ढका रहा, लेकिन आज नंगा हूं। अब अपने नंगेपन को कैसे छिपाए? उसे बड़ी लज्जा आने लगी, शर्म महसूस हुआ, बहुत संकोच पैदा हो गया था। अपनी इस लज्जा को, संकोच को छुपाने का उपाय ढूंढने लगा। उसने पहले कि डायोजनीस उस पर हंसता, सिकंदर जोर से हंसा। खोखली हंसी थी उसकी। हंसकर बोला, कैसा अभूतपूर्व संजोग है, एक सम्राट और एक फकीर का एक साथ मिलना हो रहा है। लेकिन उस फकीर ने कहा, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन एक भूल कर रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो सम्राट कौन है और फकीर कौन है। जो फकीर है वह आगे आगे चल रहा है, जो सम्राट है वो पीछे पीछे चल रहा है। तुम सब गंवा कर लौट रहे हो और मैं सब कमा कर लौट रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाहत की जिंदगी थी और मेरी जिंदगी आनंद की जिंदगी थी। ज्यादा आकांक्षाओं से कोई कहीं नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर महान और फकीर डायोजनीस की एक कहानी। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर महान और यूनानी फकीर डायोजनीस की कहानी। आशा है ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।